अरविंद जी, 19 तारीख को इसका उद्घाटन, 19 मई को। हालांकि उद्घाटन से पहले ही आपने सप्लाई चेन शुरू कर दी है और बहुत सारे लोग यूज़र बन गए, हमारे जैसे लोग यूज़र बन गए। और मैं आया भी था, इसलिए वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, वीडियो तो एक बहाना है। मैं तेल लेने के लिए आया था क्योंकि मार्केट में तमाम ब्रांड्स उपलब्ध हैं, बड़े बड़े नाम उपलब्ध हैं। तो फ़र्क क्या होगा उन ब्रांडों में, या जो परंपरागत ब्रांड है या जो आपने राजतारा एग्रोफ्रेश शुरू किया है, इसमें क्या ऐसा खास है कि जो लोगों को मजबूर कर देगा राजतारा एग्रोफ्रेश से जुड़ने के लिए? तो यानी अगर हम सही खाएं तो उसी खाने, सही शुद्ध खाने की वजह से ही हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बचे रह सकते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने से बचे रह सकते हैं। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, जैसे छोटा से शुरू करेंगे, फिर उसको एकदम लार्जर देन लाइफ का एक बड़ा सा इवेंट बना देते हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ एकदम धमाल मचाया हुआ है राजतारा एग्रोफ्रेश। तो इसको लेकर के क्या संभावनाएं हैं, क्या? साथियों नमस्कार, पत्रकार से उद्यमी बने डॉक्टर अरविंद सिंह हमारे साथ हैं और आज हम लोग मौजूद हैं राजतारा एग्रोफ्रेश की यूनिट पर। अब आप कहेंगे कि राजतारा क्या है, एग्रोफ्रेश क्या है, तो ये सारी बातें हम जानेंगे डॉक्टर अरविंद सिंह जी से, और ये भी जानेंगे कि एक पत्रकार आखिर उद्यमी बनने की तरफ अग्रसर क्यों हुआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद उशिम भाई। तो पहले तो ये बताइए कि जिस इकाई में हम लोग बैठे हैं, यूनिट में, यहाँ तमाम बड़ी मशीनें लगी हैं, तेल पिराई की मशीनें लगी हैं, आटा चक्की लगी है, ये सब क्या है? दरअसल एक शुरुआत है, ये शुरुआत एक परिवर्तन की है। मैं मूलतः मेरी जो चेतना वो पत्रकार की है और वो रहेगी, कभी जाएगी नहीं। मेरी पूरी पहचान पत्रकारिता से है और वही मेरी पहचान रहेगी। और चूँकि पत्नी का झुकाव था कि कुछ इसके अलावा भी एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां आ रही हैं, और आप देखे होंगे पिछले 4-5 सालों से मेडिकली काफ़ी हम लोग परेशान रहे बच्चे को लेकर, या मुझे भी हार्ट की प्रॉब्लम आ गई और बहुत सारी समस्याएं हुई। तो ये लगा कि कुछ एक और विकल्प हमें आर्थिक मोर्चे पे ढूंढना चाहिए। तो क्या ढूंढ सकता है? हम पत्रकार हैं, कलम के पुजारी हैं और कलम ही हमारी ताकत है। तो हम कुछ और तो नहीं कर सकते, तो जो करेंगे अपने ईमान से करेंगे, ठीक है, और बेहतर करेंगे। तो उसी क्रम में लगा कि हमें एक कोई अतिरिक्त उद्यम की तरफ अग्रसर होना चाहिए, जैसा कि आपने पूछा। तो हम चूँकि मूल चेतना हमारी पत्रकारिता की है और साथ में किसान हमारी परंपरागत पहचान है। हम पीढ़ियों से किसान हैं और हमें गर्व होता कहने में कि हम किसान पुत्र हैं। तो किसानी से मुझे लगाव भी है। तो इसीलिए जो उद्यम हमने शुरू किया, या इसके बारे में जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं हम लोग, ये किसान, कृषि और उसके उत्पादन से जुड़ा हुआ है। हर घर की अपनी पसंद है, हर घर में इसकी ज़रूरत है। और शुद्धता हमारी मतलब एक हमारा मिशन है कि चूँकि हम कहीं न कहीं अशुद्ध खाए या शुद्ध खाद्य पदार्थों का असर रहा, तेल मसालों का असर रहा है कि मुझे इतनी कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम आ गई और 2-2 स्टेंट मुझे एम्स में लगाया गया। तो कम से कम जो मेरे साथ बीता वो किसी और के साथ न बीते। तो ये भी एक सेवा है, ये निष्काम सेवा है। आपको यहीं बीच में रुकूंगा। मार्केट में तमाम ब्रांड्स उपलब्ध हैं, बड़े बड़े नाम उपलब्ध हैं। तो फ़र्क क्या होगा उन ब्रांडों में, या जो परंपरागत ब्रांड है या जो आपने राजतारा एग्रोफ्रेश शुरू किया है, इसमें क्या ऐसा खास है कि जो लोगों को मजबूर कर देगा राजतारा एग्रोफ्रेश से जुड़ने के लिए? देखिए, हम मार्केट पे जो अध्ययन हम लोगों ने किया, तो मतलब 90% जो आइटम्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, और ख़ास तौर में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उसमें कहीं न कहीं से अपमिश्रण की शिकायत आ रही हैं। मिलावट है, मिलावटखोरी हो रही है। अक्सर उपभोक्ताओं की शिकायतें आती हैं। तो जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये बहुत बड़ा अपराध है। आप एक मीठा जहर दे रहे हैं लोगों को। तमाम विभाग बनाए हैं, सरकार ने जांच पड़ताल, विभाग तो बनाए हैं, लेकिन विभाग हो नहीं पाता। हाँ, हो नहीं पाता। आप सिस्टम जानते हैं विभाग को कैसे मैनेज करता है।
लेकिन उसमें हम अगर पत्रकार हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, तो हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं। तो हम एक छोटी सी गिलहरी प्रयास हम लोगों ने किया है कि अगर 2, 4, 10, 25, 50 यानी कुछ % लोगों को भी अच्छा खिला सके, उनके जीवन में अच्छा कुछ परिवर्तन ला सके, उनके जीवन को बढ़ा सके, स्वास्थ्य में बेहतर कर सके, तो हम ये भी सेवा मानते हैं। पत्रकारिता में सेवा वो भी है निस्वार्थ भाव से, और ये भी एक सेवा है जाने। बस इस सेवा का माध्यम बदल गया है कि उधर कलम का काम किया गया था, इधर ये रसोई तक पहुंचने वाला खाद्य पदार्थ तैयार कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ शुद्ध जी। तो जैसे अमूमन हमने देखा है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होकर के, तो कहते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, इंसान को तमाम बीमारियां जकड़ रही हैं। जी जी। तो आपके यहाँ जैसे पीछे जो मशीन लगी है तेल पेराई वाली जी, तो अमूमन मार्केट में जो अन्य मशीनें लगी हैं वो इससे कितनी भिन्न है? ये जो आपकी मशीन है कितनी भिन्न है, और इससे जो तेल निकलता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं? देखिए, ये देश बिल्कुल परंपराओं पर जीने वाला देश है। ठीक बात। आपको याद होगा कि अभी 40-50 साल पहले जब सरसों से जब तेल निकालने की जो विधि थी, वो बैल कोल्हू वाला सिस्टम था। बैल की जोड़ी चलती थी और एक कोल्हू बनता था, उस कोल्हू में ज्वार डाल के मूसल के हिसाब से आसपास उत्सव जैसा माहौल में रहता है। वो धीरे धीरे एकदम हल्के न्यूनतम RPM पे वो चलता था। तो वहाँ तापमान कम होता था, यानी जो क्रशिंग जो होता था बिल्कुल हल्के तापमान में होता था, और ये नेचुरल कह लें तो गर्म नहीं होता, एकदम तेल गर्म नहीं होता था। उसकी जो DOC यानी जो खली होती थी वो भी ठंडी होती थी। वो खाद्य पदार्थ यानी वो तेल हम जब खाते थे तो पौष्टिक बिल्कुल होता था। जितने पोषक तत्व थे उसमें मिनरल्स थे, सब उसमें रहते थे, यथावत बने रहते थे। लेकिन बाद के समय में जब तकनीकी और एडवांस हो गई तो बोल्ट प्रेस आने लगा, जो आप देख रहे हैं, जो आमतौर पर जो प्रयोग होता है। तो बोल्ट प्रेस यानी जो मशीन जो एक्सपेलर है वो बोल्ट प्रेस की है, वो बहुत भारी भारी बोल्ट वाली होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक बार में क्रशिंग नहीं होती है, वो बार बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 8 बार तक लोग डालते हैं। उससे क्या होती है कि जो टेम्परेचर होता है वो पहुंच जाता है 70, 80, 90 तक पहुंच जाता है, यानी आप उसके खली को छू नहीं सकते हैं, एकदम जलता है, एकदम जलतेगा। तेल छू नहीं सकते, तेल एकदम गर्म आएगा। और इतनी बार क्रशिंग होती है कि उसका जो मिनरल्स है, उसका जो पोषक तत्व है, जो प्राकृतिक तत्व है, जो नेचुरल उसका फंडामेंटल जो कंपोनेंट है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसको दूसरी भाषा में ये कहें कि जब हमारे घर की महिलाएं कढ़ाई वगैरह में जी तेल डालती हैं, गर्म हो जाता है, उसका एक बार इस्तेमाल, मान लीजिए कुछ छनाई कर लिया, तो जो बाकी तेल रहता है वो खराब हो जाता है, उसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ लोग कर भी लेते हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो उसी तरह से उसी विधि से अगर पेराई की जा रही है, तेल गर्म निकल रहा है, खली उसकी गर्म निकल रही है, ऑलरेडी मतलब वो उसके सारे पोषक तत्व समाप्त हो चुके हैं। वहीं ये जो हम लगाए हैं, जो मशीन पीछे अभी आपने दिखाया, वो कोल्ड प्रेस है। कोल्ड प्रेस जैसा कि नाम ही है कि वो ठंडा मतलब जो मशीन होगी उसकी प्रोसेसिंग में ठंडा कुछ है। तो ठंडा ये है कि जब आप जैसे उसमें क्रशिंग करने के लिए बीज डालते हैं सरसों की, तो जो क्रशिंग होती है, एक तो सिंगल क्रशिंग में वो निकाल देता है, यानी एक बार में तेल पूरा वो निकल जाता है। उसके बाद जो खली छुएंगे तो वो आपकी एकदम ठंडा रहेगा, वो गर्म नहीं होगा। तेल छुएंगे तो ठंडा रहेगा, और सिंगल क्रशिंग पर और हल्के उस पर RPM निकल रहा है। इसका मतलब है कि जो पोषक तत्व है वो उसमें संचित है, वो सारा कुछ मिनरल्स उसमें सुरक्षित बना हुआ है। इसलिए ये तेल थोड़ा से महंगा मार्केट के तेलों से मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा महंगा, लेकिन ये है कि वो पूरी गुणवत्ता के साथ घर में जाता है, रसोई में जाता है लोगों के पास। अमूमन खाने पीने में जो भर भर के तेल डालते हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ही इस्तेमाल होता है। जहाँ आप 4 चम्मच डालते हैं, उसके 1 चम्मच डाल के देख लीजिए आप, उससे शानदार आपको स्वाद मिलेगा और आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये वीडियो हम लोग इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे मित्र डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जो पेशे से पत्रकार हैं और इनकी लेखनी में दम है, तो इन्होंने एक अलग से उद्यम शुरू किया है, राजतारा एग्रो फ्रेश। तो मैंने भी इसका तेल इस्तेमाल किया है, और मैंने ही नहीं, हमारे बहुत सारे जानने वालों ने इस्तेमाल किया है। और यकीन मानिए, ये कोई प्रचार का वो नहीं मैं कर रहा हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ,
आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो इसकी खासियत आपको पता चलेगी। तो उस तेल में जो जब मैंने राजतारा का इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि काफ़ी समय बाद मैंने कोई स्वादिष्ट खाना खाया है। तो एक बार देखिए, आपको घड़ी का वो डिटर्जेंट का जो ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जो एक बार इस्तेमाल करेगा फिर उसे बताना नहीं पड़ेगा, उसका विश्वास स्वतः बन जाएगा। अरविंद जी, ये बताइए कि तेल पे तो हमने बड़ी चर्चा कर ली और वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हाँ हमारे दैनिक जीवन में। इसके अलावा क्या क्या राजतारा ग्रुप फ्रेश में है? देखिए, राजतारा ग्रुप में अभी स्टार्टअप में हम लोगों ने करीब 5-6 प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया है। बेसिकली देखिए, मूलतः यहाँ पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, हमें बस वही है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। नहीं, अगर पैसे भी आ रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य यथावत बना रह रहा है, उनको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, पोषक तत्व वाला इनको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो पैसे भी आ रहे हैं, तो क्या बुराई? पैसे के लिए बहुत सारे धंधे हैं मेरे पास, या मैं कर सकता था जीवन में। कुछ अलग सोच है, कुछ अलग दर्शन के साथ जीवन में हम लोग उतरे हैं, तो पैसा सेकेंडरी है। और ये है कि सेवा में हम आए हैं, तो हमारा उद्देश्य सेवा पवित्र होना चाहिए। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो आदमी के साथ घटित होती हैं, तो वो परिस्थितियाँ आपको सिखाती हैं, आपको माँचती हैं और आपको संघर्ष के लिए तैयार करती हैं। तो इस बीच में हम लोगों ने काफ़ी झेला भी है, मेडिकली काफ़ी प्रॉब्लम भी हम लोग फेस किए हैं। तो इसमें भी लगता है कि हम आखिरी समय तक क्या सेवा वाला काम कर सकते हैं, तो ये भी एक सेवा का काम है। मैं अगले रेंज पे आऊँ प्रोडक्ट पे, तो मेरा जो अगला प्रोडक्ट है उसमें चूँकि फ्लोर का भी काम हमने किया, फ्लावर का, तो आप देखेंगे कि इधर पीछे साइड में एक मिनी फ्लावर मिल हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है जी। जो ऑटोमेटिकली मतलब रन करती है। तो इसमें आटा आपको बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा। अच्छा, इसमें भी कुछ जलने उलने का कुछ मामला रहता है? नहीं, आटा में भी आपको ये रहता है कि आपकी शुद्धता कैसी है। आमतौर पे होता क्या है कि आटा जो बेचने वाले होते हैं, दूसरे जो मार्केट में नॉर्मल ब्रांड चल रहे हैं, उससे कितना डिफरेंस है? डिफरेंट ये है कि पहली बात तो हमारे पास जो प्रोसेसिंग जो सिस्टम है वो अलग तरीके का है। हमने माना है कि अगर गेहूं आ रहा है कहीं से मार्केट से और हम ले आ रहे हैं, तो गेहूं कैसा आगे से आएगा उसको हम नहीं जानते। वो अच्छा भी आएगा, खराब भी आ सकता है, कुछ मिलावट हो सकती है। तो उसकी पहले हम ग्रेडिंग करेंगे। तो ये आप जस्ट पीछे जो बैठे हुए ग्रेडिंग मशीन है। अच्छा। आप कितना भी खराब गेहूं आप लेकर आएंगे, ये काट पीट के जो अच्छा पार्ट होगा, जो पीसने लायक होगा, वो अलग कर देगा और थोथा दे उड़ाए वाला वो नीचे गिरा देगा पूरा। क्या बात है, जान लीजिए। यानी सबको एक साथ लेके नहीं जाएगा। नहीं, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाएगा। खाद्य पदार्थ है उसको ले जाएगा आगे, जो अखाद्य है उसको वहीं रोक देगा। 8 देखेंगे सामने आप, 8 प्रकार का वो है, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरह का जो मटेरियल्स है, जो गंदगी, यानी कह सकते हैं मोटे तौर पे वहाँ पे क्वालिटी चेकिंग का काम होता है। ये निकाल देगा। अब फिर उसके बाद चक्की में जाएगा, चक्की अपना पीसने के बाद फिर ये बगल में जो वो है मशीन लगी हुई पीछे हमारे जहाँ बैठे हुए हैं, तो वो उससे जो है ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर ये 8 प्रकार के छन्नी से छानते हुए तब वो आपको मिलेगा। यानी उसको लेकर सीधा आप रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया, ये ऐसा प्रयास किया गया है कि कहीं से कोई भी मिलावट, कोई भी अखाद्य पदार्थ न जाए। तो ये हो गया आपका आटा। आटा के बाद हमारा बेसन है, चने का बेसन शुद्ध आप लीजिए, आप कहीं भी कुछ भी खाइए, लड्डू बनाइए, यानी किचन में ज़रूरी जो भी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद चने के बेसन के बाद मल्टीग्रेन पर भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा। मल्टीग्रेन आटा भी आपको मिलेगा। जौ का स्पेशल आपका आटा मिलेगा, खास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, आप जी बिल्कुल जो भी है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जौ का स्पेशल है। उसके बाद हम सत्तू का भी बना रहे हैं। तो ये 4-5 प्रकार का ये है। फिर सबसे बड़ी मूंगफली, हमारे आजमगढ़ या पूर्वांचल में मूंगफली का तेल बहुत कम लोग यूज करते हैं, जबकि मूंगफली जो है एक बहुत ही शानदार स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। तो हमने मूंगफली का तेल भी जो है ग्राउंड नट होता है, उसको भी निकालने की कोशिश किया है। यानी मूंगफली का तेल भी हम यहाँ से आपको खिलाएंगे। और एक आप लोगों को फॉर्च्यून का जो तेल आता है रिफाइनॉल, उससे मुक्ति दिलाने वाले, उनकी बातें नहीं करते हैं हम। जो मतलब ऐसे लोग हैं जो मिलावट वाला काम करें, उनकी बातें न करें। हम एक अलग रेखा खींचे, लोगों को बताएं कि आपने स्वाद दरअसल अभी तक लिया नहीं है, स्वाद ये होता है। तो वो स्वाद जब आपको लगेगा तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, अभी तक जो हमने खाया है वो कुछ अच्छा नहीं खाया है। तेल और आटा, बेसन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रसोई की बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो
प्रतिदिन यूज होती हैं, और उसको अगर आप अच्छे ढंग से नहीं तैयार करते हैं, अच्छा नहीं लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जाने कितनी प्रकार की बीमारियों को आप मतलब निमंत्रण दे रहे हैं। जो गैस्ट्रो की तमाम समस्याएं जो आपकी हो रही हैं, तमाम हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब आपके खाने और पीने से ही होती हैं। तो यानी अगर हम सही खाएं जी, तो उसी खाने सही शुद्ध खाने की वजह से ही हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बचे रह सकते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने से बचे रह सकते हैं। अरविंद जी, 19 तारीख को इसका उद्घाटन, 19 मई को, हालांकि उद्घाटन से पहले ही आपने सप्लाई चेन शुरू कर दी है और बहुत सारे लोग यूजर बन गए, हमारे जैसे लोग यूजर बन गए। और मैं आया भी था, इसलिए वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, वीडियो तो एक बहाना है, मैं तेल लेने के लिए आया था क्योंकि आप इधर व्यस्त थे, मेरा तेल खत्म हो गया। मैं कहा चलिए मुलाकात करके तेल भी लेते आएंगे। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, जैसे छोटा से शुरू करेंगे, फिर उसको एकदम लार्जर देन लाइफ का एक बड़ा सा इवेंट बना देते हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ एकदम धमाल मचाया हुआ है राजतारा एग्रो फ्रेश। तो इसको लेकर के क्या संभावनाएं हैं, क्या आपकी महत्वाकांक्षा? देखिए दोस्त, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपने परिस्थितियों का उत्पाद हूँ। मेरी जो परिस्थितियाँ हैं, मेरे अगल बगल आगे पीछे जो वायुमंडल है, वो सब मिल के मुझे तैयार करता है। तो वो जो कुछ भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, वो मेरे लोग हैं जो यूज कर रहे हैं, जो उनका फीडबैक आ रहा है, उनका विश्वास मेरे प्रति है, मेरा विश्वास उनके प्रति है। और ये सोशल मीडिया क्या है, ये सोशल एरा ही तो है जी। आप मेरे पास आए हैं लेने के लिए, आपको कहीं न कहीं विश्वास होगा कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि हमारे टीम का कोई भी व्यक्ति है, वो अपने आप में खुद ब्रांड है। और विश्वास करिए कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर हायर कर सकूं। तो मेरे अपने लोकल है, इसमें आप भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो स्वयं अपने स्थानीय ब्रांड एम्बेसडर मैंने बना दिया है। अब बना क्या दिया है, वो प्रकृति ने उनको बनवा दिया है, वो बन गए हैं, क्योंकि वो मेरे यूजर हैं, यूज करके देख रहे हैं, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, वो बन रहे हैं। ठीक बात। तो मेरे लिए इनसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो ये पूरा सोशल मीडिया, ये सोशल एरा जो है, वो सोशलाइजेशन का एक बड़ा माध्यम है, और ये उसका उपयोग हम लोग भरपूर कर रहे हैं। और ये एक सही बोला आपने कि एक बड़ा इवेंट तो बन ही जाएगा 19 तारीख तक। और इसका सिर्फ ये है कि जो हम कर रहे हैं उसको सही ढंग से, सही रूप में लोगों तक ये बात पहुँचे कि एक शुरुआत हुई है। यह शुरुआत कितना आगे बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कितनी ईमानदारी के साथ लेके चलते हैं। तो कोशिश किया जा रहा है, कितना सफल होंगे, कहाँ तक कर पाएंगे, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये है कि एक कदम आगे हमने बढ़ा दिया है। वो कदम आगे कितना जाएगा, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। चलिए अरविंद जी, भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। राजतारा एग्रो फ्रेश, जिस तरह से इसका नाम कैची है, लोगों के जहन में एक बार सुनते ही क्लिक कर जाता है और मनो मस्तिष्क में ऐसे बैठ जाता है कि वो भूलता नहीं। अच्छा, राजतारा के बारे में जब आपने बात किया, बस एक सेकंड में आप खत्म करूँगा जी। दरअसल जब आपसे बात हो रही है तो मैं इस मामले में अभागा हूँ कि न मेरी माँ जीवित हैं और न ही मेरे पिताजी हैं जी। तो पिताजी का नाम था स्मृति शेष राज बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह हो गए अब, और तारा देवी जी। तो मैं उनकी स्मृति में ही इसको भी शुरू किया हूँ, और उसमें राज बहादुर सिंह का राज और तारा देवी का तारा, दोनों मिलकर माता पिता का आशीर्वाद यहाँ भी दोनों मिलकर राज तारा हो गया है। तो ये नाम उनका दिया हुआ आशीर्वाद है। अब ये कैंची और ये यूनिक हो गया है, ये समझे कि उनका आशीर्वाद का फलीभूत है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि राज तारा ब्रांड जो है वो तारे के जैसा चमकता रहे और राज करे सभी के दिलों पर, और सिर्फ आजमगढ़ तक ही नहीं बल्कि पूर्वांचल का एक विश्वसनीय ब्रांड बने, और लोगों का जो भरोसा इसके प्रति बनता जा रहा है वो और बढ़ता जाए, ताकि आपके लिए और जिम्मेदारी और चुनौती बढ़ती जाए। कि है ना, कोई चीज़ जब एक स्थापित हो जाती है तो उस मानक को बनाए रखना भी एक चुनौती का कार्य है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेंगे, और फिर कभी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे अन्य उत्पादों के साथ। बहुत बहुत शुभ धन्यवाद, थैंक यू। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।